नमस्कार दोस्तों। आपको भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई 1971 की जंग तो याद ही होगी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उससे एक नया और अलग देश बनाया था, जिसे आज के समय में पूरी दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। इस युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस के बारे में भी आपको पता ही होगा, जिसमें भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, जिसने पाकिस्तान की सेना को मात्र 13 दिनों में घुटनों पर ला दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया था और इस युद्ध को जीतने और पाकिस्तान के मनोबल को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना की मदद नहीं ली थी, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हवाई अड्डों पर भारी बमबारी करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में भारत को मजबूरन अपनी एयरफोर्स को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया गया। और फिर जब पाकिस्तान को ये लगने लगा कि वो इस जंग में भारत के हाथों बुरी तरह से हारने वाला है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत ही 14 दिसंबर 1971 को जम्मू के श्रीनगर एयरबेस को बॉम्ब करने का प्लान बनाया। और इसी प्लान के तहत जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 सेबर जेट जम्मू के श्रीनगर एयरबेस पर हमला करने पहुंचे, तो वहां मौजूद 18th स्क्वाड्रन के 2 पायलटों ने अपने जी-नेट फाइटर जेट से उन्हें रोकने के लिए उड़ान भरी। इन 2 जी-नेट्स एयरक्राफ्ट में से एक को उड़ा रहे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और दूसरे फाइटर जेट को उड़ा रहे थे उनके सीनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलदीर सिंह घुमान। उड़ान भरते ही सेखों और घुमन के बीच घने कोहरे की वजह से संपर्क टूट जाता है और घुमन कोहरे के कारण अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन सेखों पाकिस्तानी सेबर जेट पर अपनी नजरों को बनाए रहते हैं और जल्द ही पाकिस्तानी सेबर जेट से सीधी लड़ाई में 2 पाकिस्तानी सेबर जेट को मारकर गिरा देते हैं। और ऐसा होते ही बाकी बचे 4 सेबर जेट सेखों के जेट को गिराने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। और आखिरकार जब सेखों के जेट पर 37वीं गोली लगती है तो उनके जेट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है और जेट के सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जेट के सेखों में लगी इजेक्शन सीट भी काम नहीं करती और मात्र 26 साल की उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, सेखों की बहादुरी और अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों को सेना की सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो इसका जवाब है कि आज की वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के इतिहास से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। साथ ही आपको आज की मॉडर्न इंडियन एयरफोर्स में शामिल सभी फाइटर जेट्स के बारे में भी बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक प्यारा सा जय हिंद का कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को भारत की पहली एयरफोर्स फ्लीट का गठन किया गया था। अब क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो भारत की इस एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स की जगह रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जो ब्रिटिश क्राउन के नीचे रहकर बाकी सभी आर्म फोर्सेस की तरह काम करती थी। लेकिन हमेशा से इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस एयरफोर्स द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बाद किंग जॉर्ज VI ने इस एयरफोर्स को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। अपने गठन के बाद सर थॉमस एल्मिस्ट को इस रॉयल इंडियन एयरफोर्स का पहला कमांडर एंड चीफ बनाया गया। और फिर जब 1 अप्रैल 1933 में इस एयरफोर्स में पहला बैच शामिल किया गया, तब इसमें मात्र 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवान शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इस एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली गई। और फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद इस रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अपना जलवा हर तरफ बिखेर दिया। एयर मार्शल सर थॉमस एल्मिस्ट इस एयरफोर्स के गठन से लेकर भारत के आज़ाद होने के बाद 1950 तक भी इस एयरफोर्स से जुड़े रहे। आज़ादी के बाद इस रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया और इसके ध्येय वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम को भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। मात्र 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवानों से शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। और आज के समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में दुनिया के सबसे घातक हथियारों के साथ दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। और ये सब तो तब है जब भारतीय वायुसेना अपनी जियोग्राफी और अपने दुश्मन के हिसाब से कम स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। दरअसल दोस्तों,
विशेषज्ञों की माने तो भारत अपने दोनों दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, और अगर भारत इन दोनों देशों के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उलझता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि भारत को एक टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में भारत के पास एयरफोर्स की 12 फाइटर स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन भारत के पास अभी केवल 31 फाइटर स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं, जो कि भारतीय सुरक्षा के लिए एक काफ़ी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप एयरफोर्स की लिस्ट में चौथे पायदान पर है। दोस्तों, आज के समय में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 फाइटर जेट की 12 स्क्वाड्रन, जैगवार फाइटर जेट की 6 स्क्वाड्रन, मिग-21 फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन, मिराज 2000 फाइटर जेट की 3 स्क्वाड्रन, मिग-29 के 3 स्क्वाड्रन और LCA तेजस के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर और एमॉक्स एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल सभी फाइटर जेट पर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में अभी के समय में शामिल सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदा गया डसॉल्ट का राफेल है। भारतीय वायुसेना के पास में वर्तमान में 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में शामिल है। और अगर चीन और पाकिस्तान भारत को एक टू फ्रंट वॉर में फंसाने की सोचते भी हैं, तो ये एयरक्राफ्ट भारत के दुश्मनों को युद्ध के किसी भी मोर्चे पर धूल चटाने की ताकत रखता है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है वो है सुखोई 30 MKI। दोस्तों, सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। वायुसेना के पास ये विमान 250 से भी ज़्यादा नंबर में मौजूद है। रूसी तकनीक से बना ये विमान किसी भी तरह के मौसम में और दिन या रात कभी भी हमला करने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर भारत में ही बनाती है, और इस एयरक्राफ्ट से भारत की शान कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। इसके बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय बेड़े में शामिल है वो है मिक्योंग मिग-29। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को भी भारत ने रूस से ही खरीदा है। इसे रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा बनाया गया है। मिग-29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना में जो एयरक्राफ्ट शामिल है उसका नाम है मिराज 2000। भारत ने इस एयरक्राफ्ट को भी फ्रांस से खरीदा है। इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारतीय वायुसेना ने इस एयरक्राफ्ट की काबिलियत पर हमेशा ही भरोसा दिखाया है। वायुसेना में इस एयरक्राफ्ट की संख्या करीब 50 के आसपास है, और इस विमान को 1980 के करीब भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना में जो एयरक्राफ्ट शामिल है वो है भारत की शान HAL तेजस। दोस्तों, तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट अपनी कैटेगरी में सबसे एडवांस फाइटर में से एक है। इस एयरक्राफ्ट को भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने HAL को 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल है वो है जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था, और भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में फ्रांस से खरीदा था, और अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय सेना के पास मौजूद है। ये विमान दुश्मन के इलाकों में घुसकर अटैक करने में माहिर है, और भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर नजर रखने के लिए किया था। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है वो दुनिया का सबसे बदनाम एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम है मिग-21। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, और अभी तक इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर रही है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चलता रहता है। लेकिन इसकी काबिलियत पर भारतीय वायुसेना को हमेशा से ही भरोसा रहा है, और इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा के लिए मिग-21 ने काफी योगदान दिया है। इसी एयरक्राफ्ट से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। यानी कि यह विमान अभी भी इतना काबिल है कि दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सकता है। वायुसेना के पास अभी भी मिग-21 की 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, लेकिन इन्हें 2030 तक रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, और इनकी जगह स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1A वेरिएंट को लाने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास और आज के समय में भारतीय सेना में मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट की एक झलक। अगर आप
भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए किसी भी ऑपरेशन या किसी भी एयरक्राफ्ट पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए दुनिया के सबसे खुफिया और सबसे तेज फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।